गरुड़ पुराण 13वां अध्याय। अशौच काल का निर्णय। अशौच में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, शय्यादान, पददान तथा गया श्राद्ध की महिमा, इन सभी विषयों के बारे में हम इस अध्याय में श्रवण करेंगे। तो चलिए हम गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय का श्रवण करते हैं। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और शय्यादान तथा पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। श्री भगवान उवाच। तब श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है। अब तुम उसे सुनो। हे गरुड़, जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति समाप्त नहीं होती। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतकांत यानी सूतक समाप्ति का यथोचित काल कहूँगा। अब तुम इसे सुनो। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक यानी मृता शौच में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। सकुल्या यानी कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्र स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरणा शौच और जनना शौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना शौच या मरणो शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है, तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है, उतने समय के लिए उसे अशौच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। संवत्सर यानी 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मरणा शौच आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आद्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की भी निवृत्ति हो जाती है। किसी बालक की दांत निकलने तक मृत्यु होने पर सद्यः अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर, चूड़ाकरण यानी मुंडन के हो जाने पर 1 रात, व्रतबंधन होने पर 3 रात और व्रतबंधन के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का शौच होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्यः अशौच की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद वांगदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वांगदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है, यह निश्चित है। वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंतर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जात के अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंडी की सद्यः यानी स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जनना शौच और मरणा शौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरणा शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान यानी आगंतुक के स्वागतार्थ उठना, अभिवादन, पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मरणा शौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्रह्म भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूत में नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्म करता है, उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनष्ट हो जाते हैं। व्रती, मंत्रपूत, अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ यति और राजा, इन्हें सूतक नहीं लगता। विवाह, उत्सव अथवा यज्ञ में मरणा शौच हो जाने पर अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न
भोजन करने योग्य होता है, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर में अन्नादि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दाता दोषी का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान्न का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए सूतक के शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन, 3 पक्ष में, 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण कहा है। हे तार्च, मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ। कलयुग में धार्मिक भावनाओं के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है। गृहस्थ के मरने पर व्रतबंध, उत्सव आदि, व्रत उद्यापन तथा विवाह आदि कृत्य नहीं होते। जब तक पिंड मेलन नहीं होता, अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्त कर्मों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है, चाहे निरग्निक हो या सग्निक। 12वें दिन सपिंडी कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि से विश्वदेवों का पूजन करें और असद्य गति के पितरों के लिए भूमि में विकिर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करें। तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता, पितामह तथा प्रपितामह को क्रमशः एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करें और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करें। चंदन, तुलसी पत्र, धूप दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करें। तदंतर सुवर्ण की सलाका से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करें, अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग पितामह के पिंड में तथा तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलाएं। हे तार्च, मेरा मत है कि माता के पिंडन का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो, पितामह जीवित हो, उसे प्रपितामहादि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंडों को 3 भागों में विभक्त करके उन्हीं के साथ मेलन करें। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हों तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडन की भांति प्रपितामही आदि में मातृपिंडन का मेलन करना चाहिए, अथवा पितृपिंडन को मेरे पिंड यानी विष्णु जी में और मातृपिंडन को महालक्ष्मी पिंड में मिलाएं। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडनादि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे तार्च, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। हे काश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो तृण को बीच में रखकर ससुरादि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर यानी माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से सपिंडदान करके स्नान करे, तदंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका सय्यादान और सपिंडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए। हे गरुण, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करें और इस क्रिया में वेद मंत्रों से संबंधित स्वधाकार का उच्चारण करें। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराएं और हंतकार प्रदान करें। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कलों
यानी 16 ग्रास का एक हंतरकार होता है। सपिंडी करण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अच्छे तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत, अन्न, सुवर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमिका आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्तिवाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करे। तदंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्ठानों से ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जल युक्त 12 घट प्रदान करे। तदंतर ब्राह्मणादि को वर्ण क्रम से यानी अपनी शुद्धि हेतु क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़े और डंडे का स्पर्श कराना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य घोड़े का तथा शूद्र डंडे का स्पर्श करे। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दें। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्रों को धारण करके शय्या दान करें। इंद्र सहित सभी देवता शय्या दान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी शय्या प्रदान करनी चाहिए। शय्या सुदृढ़ काष्ठ की, सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित, दृढ़ रेशमी सूत्रों से बधी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिया तथा चादर से युक्त हो एवं पुष्प, गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसी शय्या को बनाकर आस्तरण युक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखें। उस शय्या के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चावर, आसन और पात्र, भृंगार यानी छारी या कलश, करक यानी गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा तथा शयनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस शय्या के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली शय्या के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जल, महावर, कुमकुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव आदि सब कुछ प्रदान करें। तदंतर सपत्निक ब्राह्मण को गंध पुष्पादि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, अंगुलियक यानी अंगूठी और सोने के कंठसूत्र से विभूषित करें। उसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण के मूर्ति के आगे सुख शय्या पर बैठाएं। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करें। तदंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शय्या है, वैसे ही जन्म जन्मांतरों में भी मेरी शय्या सूनी न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्कर के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को शय्या दान दें और कहें, हे ब्राह्मण, इस शय्या को ग्रहण करो। ब्राह्मण कोदात यह मंत्र कहते हुए ग्रहण करे। इसके बाद शय्या पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाएं। तदंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें। यदि पर्याप्त विभव यानी धन संपत्ति हो तो शय्या में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृहदान यानी घर का दान भी करें। जो जीवितावस्था में अपने हाथ से शय्या दान करता है, वह जीते हुए भी पर्वकाल में वृषोत्सर्ग भी करे। एक शय्या एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक शय्या कदाप नहीं देनी चाहिए। यदि वह शय्या विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अधः पतन का कारण बनती है। सत्पात्र में शय्या दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में सुखी होते हैं। शय्या दान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में तथा सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुँचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरागणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत
आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उन सभी से अधिक पुण्य शय्या दान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को शय्या दान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बताता हूँ, सुनो। हे गरुण, छत्र यानी छाता, उपानह अर्थात जूता, वस्त्र, मुद्रिका, कमंडलू, आसन तथा पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपात्र, आमान्न यानी कच्चा अन्न, भोजन, अर्धपात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहाँ यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आपत यानी घाम होता है, जिससे मनुष्य जलता है। छत्र दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कंटकाकीर्ण यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, वहाँ यम मार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट होता है। वस्त्र दान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर देता है। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीवों को पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जलपात्र देता है, उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक पाथेय यानी भोज्य पदार्थ का उपभोग करता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों तथा चंडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही यानी 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जलकुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान आदि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहता हूँ। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका उन्मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है उसका उन्मासिक श्राद्ध 9वीं तिथि को होता है। 9वीं तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका उन्मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि यानी चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। मलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध में यानी दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे खग, संक्रांति रहित मास यानी मल मास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो 13 महीने के पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध यानी आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एकोदृष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गजत छाया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृश्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णु पद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए। उसके अलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए।
जो व्यक्ति गया सिर में समी के पत्ते के समान प्रणाम वाले पिंड को देता है, वह सातों गोत्रों के 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों की तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में यह गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्गगामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंडदान प्रदान करेंगे? हे तार्च, इस प्रकार जो पुत्र पितरों को आमुष्मिक यानी परलोक संबंधी क्रिया करता है, वह सुखी होकर कौशिक के पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। हे तार्च, भरद्वाज के 7 पुत्र गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशार्ण देश में 7 व्याघ्रों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद द्वीप में चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्त के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे तार्च, यह सब अर्धदैहिक क्रिया हमने तुमसे कही है। यह कृत्य पुत्रों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है, वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को अब तुम सुनो। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वनवांछित फल देते हैं और धर्मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदरपूर्वक विराजमान रहते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु जी से अर्धदैहिक श्राद्ध दानादि विषय महात्म सुनकर गरुण जी को अपार हर्ष हुआ। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में सपिंडनादि सर्वकर्म निरूपण नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। गरुड़ पुराण अध्याय 14। यमलोक एवं यम सभा का वर्णन, चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय, धर्मराज नगर के 4 द्वार, पुण्यात्माओं का धर्म सभा में प्रवेश, इन सभी विषयों के बारे में हम गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय में जानेंगे। तो चलिए हम इसका श्रवण करते हैं। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ की सभा कैसी है और उन सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में भी आप मुझसे बतलाइए। श्री भगवान उवाच। तब श्री भगवान ने कहा, हे गरुण, धर्मराज का जो नगर नारदादि मुनियों के लिए भी आगम्य है, उसके विषय में बतलाता हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में वैवस्वत यम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है। वह पुर चौकोर 4 द्वारों वाला, ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। वह विमान समूहों से घिरा हुआ है और गायन वादन से निनादित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। वह उद्यानों तथा उपवनों से रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में
अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा अभिलेख करने में त्रुटि नहीं करते। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कार्य किया है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना पड़ता है। चित्रगुप्त के घर के पूरब की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण शूल, तुला और विस्फोटक के घर हैं तथा पश्चिम में काल, पास, अजृण तथा अरुचि के घर हैं। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राज रोग और पांडु रोग का घर है। ईशान कोण में सिरह पीड़ा का और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्याय व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य, रत्नमय तथा विद्युत की ज्वालामालाओं से युक्त और सूर्य के समान देदीप्यमान है। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। हजारों स्तंभों पर धारण किया गया है। वैदुर्य मणि से मंडित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के हर्म यानी धनकों के भवन और प्रसाद गृह यानी देव सदन तथा राज सदन से परिपूर्ण है। वह भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्ज्वल, निर्मल एवं स्वर्ण से बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र, बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह वज्र, हीरा की कुट्टिम फर्श से सुशोभित है। गवाक्षों यानी रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजों से विभूषित, घंटा और नगाड़ों से निनादित तथा स्वर्ण के बने तोमड़ों से मंडित है। वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है तथा कंटक रहित नाना वृक्ष, लताओं एवं गुल्मों यानी झाड़ियों से सुशोभित है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी वह भवन सदा विभूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से देदीप्यमान तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहाँ न अधिक ठंडी है न अधिक गर्मी है। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी को न कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है और न किसी के साथ अप्रिय घटना ही होती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम हैं वे सभी वहाँ उपलब्ध हैं। वहाँ सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियाँ चारों ओर प्रचुर मात्रा में हैं। वहाँ सरस, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्यमय शब्दाब्दिक विषय भी उपलब्ध हैं और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहाँ हैं। हे तार्च, वह सभा बाधा रहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घकाल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें उग्र यानी कठोर तपस्या करने वाले, सुव्रती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी का देह तेजोमय होता है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विद्यमान रहते हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है तथा कानों में कुंडलों से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समन्वित तथा नील मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में चावर धारण किए हुए अप्सराएं उन्हें पंखा झलती रहती हैं। गंधर्वों के समूह तथा अप्सरागणों का संघ गायन, वादन और नृत्यादि द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पास लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित हैं। हाथों में पास और दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना भूषणों यानी दूतों से धर्मराज घिरे रहते हैं। हे खग, अग्निस्वात, सोमप, उष्मप, स्वधावान, बहिर्सद, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितर हैं एवं अर्यमा आदि जो पितृगण हैं और जो अन्य मूर्तिमान पितर हैं,
वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्नि नंदन परशुराम, भृगु, पुलस्त, अगस्त्य, नारद, ये तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुस, पुरु, दुष्यंत, शिव, नल, भरत, संतनु, पांडु तथा सहस्त्रार्जुन, ये यशस्वी पुण्यात्मा राजर्षि और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है, न वहाँ पक्षपात है, न झूठ बोला जाता है और न किसी का किसी के प्रति मात्सर्य भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। वे सदा उस सभा में वैवस्वत यम की उपासना करते हैं। हे तार्क्ष, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है। जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग हैं उसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है। पूर्व आदि तीनों मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे सुकृति यानी पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के बल से वहां जाते हैं। उनके विषय में अब तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे खगेश, उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है और पारिजात वृक्षों की छाया से आच्छादित तथा रत्न मंडित है। वह मार्ग विमानों के समूहों से संकीर्ण और हंसों की पत्तियों से सुशोभित है, विद्रुम के उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग में पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि और अमलांतरात्मा राजर्षि, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग रहते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति निष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में प्रपा यानी प्याऊ का दान करने वाले अर्थात पौशाला लगाने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में चतुर्मास करने वाले, विरक्त संतों को दान मानादि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्यों को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले हैं। सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिविका आदि नरयानों से परिपूर्ण है। वह हरि चंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग में वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में, गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले, ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले और देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले, योगाभ्यास से प्राण त्यागने वाले, सत्पात्रों की पूजा करने वाले तथा नित्य महादान देने वाले, वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है, जो रत्न जड़ित भवनों से सुशोभित है। वह अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित है। वह मार्ग एरावत कुल में उत्पन्न मदोन्मत्त हाथियों से तथा उच्चैस्राव से उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है। इस मार्ग में आत्म तत्ववेत्ता, शस्त्र शास्त्रों से परिचिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से परामुख रहने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी,
सन्यासी धर्म का पालन करने वाले तथा श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंच यज्ञ में निरत रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से संध्योपासना करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगति में निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और वे उन भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्म सभा में पहुँचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख चक्र गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेह पूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं। उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान करके चंदनादि पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। यम यानी धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए। यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में आया है। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है? स्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचयन करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचयन करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान स्वर्ग में जाएं। ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुत होकर विमान समूहों से परम पद को जाते हैं और कुछ परम पद आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वहां एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपयोग करके पुण्यात्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस लोक में वह महान धन संपन्न, सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है। हे गरुण, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बता दिया। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में धर्मराज नगर निरूपण नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। गरुड़ पुराण 15वां अध्याय। धर्मात्मा जन का दिव्य लोक का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना। शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन। अजपा जप की विधि। भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता। इन सभी विषयों के बारे में हम इस 15वें अध्याय में जानेंगे। तो चलिए हम इसका श्रवण करते हैं। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताइए। हे करुणानिधे, पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। श्री भगवान वाच। तब श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुमसे परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बताता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षट चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्म रंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। पुण्यात्मा जीव पवित्र आचमन करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है, उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं, उसके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, यानी उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए।
क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करके अनंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने के योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भधारण होता है उससे मलिन मनोवृत्ति वाले संतान का जन्म होता है। प्रायः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अनंतर युग्म रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और अयुग्म यानी विषम रात्रियों में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रि में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों का एक ऋतुकाल बताया जाता है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृत जीवों यानी सामान्य मनुष्यों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़ुआ, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषध क्षेत्र में बीजपन यानी गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल को प्राप्त करता है यानी स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। तांबूल खाकर पुष्प और श्रीखंड से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भाव को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर संवास करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की कामवासना, चित्त वृत्ति तथा शुक्र जब एकत्व को प्राप्त होते हैं तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित स्खलित होते हैं। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृत पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पुंसवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के संसर्ग से सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न हो जाता है। वह तरुणावस्था में दिव्य अंगना आदि योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फल का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सी में सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु अर्थात अज्ञानादि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या भ्रम ज्ञान के निराकरण से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूरे रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तु में अज्ञानादि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति से दूर हो जाने पर और ब्रह्म स्वरूप सत्य वस्तु का सम्यक हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप यानी असत वस्तु या अनात्मा पदार्थों से अन्वित होने वाले इस ब्रह्म के संग रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अन्वित या संबंध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों में बताता हूँ। हे खगेश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये 5 स्थूल भूत कहे जाते हैं। यह शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसलिए पंचभौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियाँ, नाड़ियाँ, रोम तथा मांस ये 5 भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बतलाया है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा 5वां रक्त ये 5 जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुण को सुनो। हे तार्च, योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलना तथा चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोष, छिद्र, गांभीर्य, श्रवण, सर्व संश्रय यानी समस्त तत्वों का आश्रय प्रदान करना ये 5 गुण तुम्हें प्रयत्नपूर्वक आकाश के जानने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त
यह अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। श्रोत्र यानी कान, त्वक, जिह्वा, चक्षु यानी नेत्र, नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार ये ज्ञानेंद्रियों के तथा वहनी, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कर्म इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू और शंखिनी ये 10 प्रधान नाड़ियाँ स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवत्त और धनंजय यह 10 वायु हैं। हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहते हैं। उद्गार यानी डकार या ववन में नाग वायु होते हैं। जिसके द्वारा उन्मिलन होता है वह कूर्म वायु कहा जाता है। कृकल नामक वायु क्षुधा को उद्दीप्त करता है। वेदत्त नामक वायु जम्भाई करता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टकारक अन्न के सारांश भूत रस को व्यान नाम का वायु शरीर की सभी हड्डियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राण वायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धोंकता है। उसके द्वारा धोके जाने पर अग्नि किट्ट यानी मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। रस से पृथक किया गया किट्ट यानी मल शरीर के कर्ण, नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आँख, नासिका, जिह्वा, दंत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग तथा सिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम ये 12 मल के निवास स्थान हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्यांश से सत्ता प्राप्त करके यह सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे खग, अब नर देह के 2 रूपों के विषय में सुनो, एक व्यवहारिक तथा दूसरा पारधार्मिक। हे विंतासूत, व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः पाए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुवड़ शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुवड़ शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्म यानी कफ बताया गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इस उपर्युक्त गुणों से युक्त है। पारमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। पारमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस शरीर में स्थित हैं। योगियों के धारणास्पद उन गुणों को मैं बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तल लोक तथा पैर के ऊपर वितल लोक जानना चाहिए। उसी प्रकार जानू में सुतल लोक और जांघ में महातल जानना चाहिए। शक्ति के मूल में तलातल, गुह्य स्थान में रसातल, कटि प्रदेश में पाताल। इस प्रकार पैरों के तलवे से लेकर कटि पर्यंत 7 अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूरलोक, नाभि के ऊपर भूवरलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक पारमार्थिक शरीर में स्थित हैं। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अधः कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वामन कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा में निषध, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाईं ओर की रेखा में मरणाचल नामक पर्वत स्थिर है।
ये 7 कुल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में हैं। अस्थि में जम्बू द्वीप, मज्जा में शाक द्वीप, मांस में कुश द्वीप, शिराओं में क्रौंच द्वीप, त्वचा में साल्ममली द्वीप, रोम समूहों में गोमेद द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। हे विनीतासुत, क्षार समुद्र मूत्र में है, क्षीर सागर दूध में, सुरा का पान श्लेष्म यानी कफ में, घृत का सागर मज्जा में, रस का सागर शरीरस्थ रस में और दधि सागर रक्त में स्थित समझना चाहिए। स्वाद दुख सागर को लंबिका स्थान यानी कंठ के लटकते हुए भाग अथवा उपजिह्वा या काकल में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल और हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान नाभि में, मणिपुर चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि स्थान नाभि गोलक में शनैश्चर स्थित हैं और मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान हैं। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर 6 चक्रों का चिंतन करें और यथोक्त क्रम से अजपा जप करें। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे तार्क्ष, सुनो, मैं तुम्हें अजपा जप का उत्तम क्रम बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें 6 चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार गुह प्रदेश के ऊपर में, लिंग प्रदेश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, बाहों के मध्य में तथा ब्रह्मरंध्र यानी सहस्त्रार में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान और व से स पर्यंत वर्णों अर्थात व, स, श और स का आश्रय है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान ब से लेकर ल पर्यंत वर्णों वाला अर्थात ब, भ, म, य, र, ल का आश्रय स्थान और षड्दलाकार है। मणिपुर चक्र रक्तिम आभा वाला 10 दलाकार और ड से लेकर फ पर्यंत वर्णों वाला अर्थात ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ इनका आधार है। अनाहत चक्र 12 दलाकार स्वर्णिम आभा वाला तथा क से ठ पर्यंत वर्णों अर्थात क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ से युक्त है। विशुद्ध चक्र 16 दलाकार 16 स्वरों वाला, ये युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र हंग सह इन 2 अक्षरों से युक्त द्विदलाकार और रक्तिम वर्ण का है। इसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में देदीप्यमान सहस्त्रदल कमलाकार चक्र है, जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परम ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्रार चक्र में सर्वव्यापी परम ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही है। हंग का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और सह की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंसः हंसः इस मंत्र का निरंतर जप करता रहता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस अजपा जप से 600 मंत्र गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 मंत्र जप चिदात्मा के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय वेत्ता अरुण आदि मुनि इन 60 चक्रों में ब्रह्ममयूख यानी किरण के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से
उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जाप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्त्रदल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकलती हुई अमृतमय धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता हुआ साचिंतन करें। फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदंतर कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए, जो षट चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह तथा अवरोह के रूप में षट चक्र में संचय करती है। तदंतर ब्रह्मरंध्र से बहिर्गत सुषुम्ना नामक धाम यानी प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। इस मार्ग से जाने वाला पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके अनंतर ब्राह्म नामक मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप स्वप्रकाश सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाएं। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करें, क्योंकि गुरु के उपदेश बिना साधक का पतन हो सकता है। इस प्रकार अंतर्याग संपन्न करके बहिर्याग का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात 5 भौतिक शरीर को अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जाने वाली मेरी भक्ति ही मोक्ष साधिका हो सकती है। यद्यप तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है। यज्ञादि सत्कर्म भी अंतःकरण की शुद्धि के हेतु हैं और इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरणादि दुखों से पीड़ित नहीं होता। हे तार्च, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है, वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में सुकृत जन जन्माचरण निरूपण नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। गरुड़ पुराण 16वां अध्याय। इस अध्याय में मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा, धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य, शरीर और सांसारिक दुख रूपता तथा नश्वरता, मोक्ष धर्म निरूपण, इन सभी विषयों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय का श्रवण करते हैं। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे दया सिंधु, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है, यह मैंने सुना। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अत्यंत जीव राशियाँ उत्पन्न होती हैं और मरती हैं। इनका कोई अंत नहीं है। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहते हैं, इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता। हे मोक्षेश, हे प्रभु, किस उपाय के करने से इन्हें इस संस्कृति चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसे आप मुझे बताएं। श्री भगवानुवाच। तब श्री भगवान ने कहा, हे तार्च, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं बतलाता हूँ, सुनो। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा निष्कल यानी काल रहित परम ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल तथा अद्यय है। वह परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादि, अनंत, निर्विकार, परात्पर, निर्गुण और सच्चित आनंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां निकलते हैं, उसी प्रकार अनादिकाल अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो गए हैं। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर तत्जात के योग से देह यानी शरीर, आयु और कर्मानुरोध भोग प्राप्त करते हैं। हे खग, इसके पश्चात भी पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और यह क्रम
मोक्ष पर्यंत स्थित रहता है। ये जीव कभी स्थावर योनियों में, पुनः कृमि योनियों में, तदंतर जलचर, पक्षी और पशु योनियों को प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं, फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवता तथा देव योनियों के पश्चात क्रमशः मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उद्भिज, अंडज, स्वेदज और पिंडज, इन 4 प्रकार के शरीर को सहस्त्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सुकृतवश जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के अंतरंत उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपानभूत यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संसृत चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त सौष्ठव संपन्न अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके जो भी व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता, वह ब्रह्म घातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्योपार्जन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है, इसलिए उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य से और धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से ज्ञान, ध्यान एवं योग की सिद्धि के लिए और फिर ध्यान योग से मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता, तो आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो आत्मा को तारेगा। जो जीव मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक में जाने पर जहाँ औसत नहीं प्राप्त है, नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या कर सकेगा। वृद्धावस्था व्याघ्र के समान सामने खड़ी है। फूटे हुए घड़े के गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है। रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता, जब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती और जब तक इंद्रियों में वैकल्य नहीं आ जाता, तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक यह शरीर है, तभी तक तत्वज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदना प्रारंभ करता है। बहुविध सांसारिक कार्य प्रपंचों में व्यस्त रहने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता। यह क्लेश की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख और हित की बात को नहीं समझता। संसार में जीवों को उत्पन्न होते हुए, रोगादि से दुख होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए और आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पीकर कभी भी भयभीत नहीं होता। भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान है, यौवन भी पुष्प के समान है, आयु बादलों के चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। यह सब जानते हुए भी मनुष्य को कैसे धैर्य हो सकता है। एक तो मनुष्य की 100 वर्षों की आयु ही बहुत थोड़ी है, उसमें भी निद्रा और आलस के वशीभूत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है, और जो शेष है वह भी बाल्यावस्था, रोग और जरा में होने वाले दुख में चला जाता है, और जो थोड़ा बचा है वह भी निष्फल ही बीत जाता है। प्रारंभ करने योग्य कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता और जहाँ ब्रह्म चिंतन आदि में जागरूक रहना चाहिए, वहाँ वह सोता रहता है। इसके विपरीत जहाँ सदा सदा भय विद्यमान है, उस संसार में वहाँ वह विश्वस्त है। ऐसा जो मनुष्य है वह अभागा क्यों नहीं मारा जाएगा। जल में उठने वाले फेन के समान अतएव क्षणभंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है। यह शरीर ही उसको प्रिय संगवास के रूप में प्रतीत होता है, किंतु यह अनित्य शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता है। जो अहित करने वाले विषय भोगों में ही हित बुद्धि रखता है
तथा अनिश्चित को स्थायी समझता है और भौतिक धन प्राप्ति आदि अनर्थकारी वस्तुओं में जो अर्ध बुद्धि रखता है वह अपने परमार्थ को नहीं जानता। जो यह जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है और आत्मज्ञान विषयक वचनों को सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़ करके भी उसका अर्थ नहीं समझता, ऐसा इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु, रोग और जरा रूपी ग्रहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान पाता। प्रतिक्षण क्षीण होते हुए इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के विगलित होने का ज्ञान नहीं हो पाता। कदाचित वायु का बांधना संभव हो सकता है, आकाश को खंड खंड करने की और तरंगों में गुल्फन की कल्पना भी संभव हो सकती है, परंतु आयु के शाश्वत होने वाली आस्था कथमपि संभव नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरु पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या कथा। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बांधव, इस प्रकार मैं कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठ पूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। यह मैंने कर लिया, यह करना शेष है, यह दूसरा कार्य अभी कुछ करना बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने वश में कर लेते हैं। कल किए जाने वाले कार्य को आज, अपराह्न में किए जाने वाले कार्य को पूर्वाह्न में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने अपना कार्य कर लिया अथवा नहीं, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखलाने वाली है, प्रत्युग्र रोग ही जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के तुम सम्मुख स्थित हो, फिर रक्षा करने वाले की ओर क्यों नहीं देखते, अर्थात उनकी ओर उन्मुख क्यों नहीं होते। तृष्णा रूपी सूल में बिंधे हुए और विषय वासना रूपी घिसे हुए, सींचे हुए तथा राग द्वेष अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। यह जगत ऐसा है कि इसमें मृत्यु बालकों, युवकों, वृद्धों और गर्भस्थ जीवों सभी को ग्रस लेती है। जब जीव अपने देह को भी यहीं छोड़कर यमलोक को चला जाता है, तो फिर स्त्री, माता पिता और पुत्रादि के किस प्रयोजन से संबंध स्थापित किया जाए। यह संसार दुख का मूल कारण है, इसलिए इस संसार से जिसका संबंध है वही दुखी है, और जिसने इस संसार जगत का त्याग किया वही मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लौह एवं लकड़ी से बने हुए पांसों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पांसों से बंधा मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जगत में जितने पदार्थों से संबंध बनाता जाता है, उतने ही अधिक शोक के कीले उसके हृदय में गड़ते जाते हैं। यह बड़े खेद की बात है कि मनुष्य देह में स्थित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन को अपहृत करके इसे नष्ट कर दिया है। अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है उसका इंद्रियों ने हरण कर लिया है। मांस लोभी मत्स्य जैसे बंसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले सुख के लोभ से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता। हे गरुण, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं और मात्र पेट भरने में ही जिनका सारा अध्यवसाय रहता है, वे मनुष्य नरकगामी हैं। निद्रा, मैथुन और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है। उसमें जो ज्ञानवान है वह मनुष्य कहा जाता है, और उस ज्ञान से जो शून्य है वह पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातः काल मल मूत्रों के वेग से, मध्य दिन में क्षुधा और तृष्णा से तथा रात्रि में काम क्रीड़ा और निद्रा से बाधित रहते हैं। हाय, यह खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और यदि अपने विवेक बल से उसका सर्वथा त्याग न हो सके तो महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसारासक्ति रूपी रोग के भेषज हैं। सत्संग और विवेक ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र हैं।
जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है वह अंधा है। वह अंधा मनुष्य कुमार्गगामी क्यों नहीं होगा? अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचरणों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म को नहीं जानते तो वे दंभाचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्मकांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुति से संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण और होम आदि कृत्यों से तथा यज्ञ से विस्तृत विधानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग उपवास आदि व्रतों का आचरण करके परोक्ष यानी परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से क्या अविवेकी पुरुष को मुक्ति प्राप्त हो सकती है? बल्मिक यानी बाम्बी को ताड़ना करने मात्र से क्या कहीं महासर्प की मृत्यु होती है? बड़ी लंबी जट्टाओं के भार को ढोने वाले और मृग चर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष यानी साधु पुरुषों का वेश धारण करके ज्ञानी की भांति ही लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों की भांति भ्रमित रहते हैं। सांसारिक सुख में आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्म मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चंडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में और अरण्य में लज्जा त्याग कर समान रूप से नग्न होकर गर्दभ आदि पुरुष भी विचरण करते हैं, तो क्या इस आचरण से वे संसार से विरक्त हो जाते हैं? यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला वह कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा? घास पात और जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृगाल, चूहे तथा मृग आदि पुरुष भी क्या तपस्वी योगी हो जाते हैं? अर्थात अन्न छोड़ देने, ग्राम या नगर में निवास छोड़कर वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मंडूक यानी मेढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा नदी में निवास करते हैं, तो क्या वे योगी हो जाते हैं? कबूतर सील वृत्ति यानी कंकड़ का आहार करने वाले हैं तथा चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीते, तो क्या इससे वे व्रती हो जाते हैं? इसलिए हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोक रंजन मात्र के लिए है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। हे खग, षड्दर्शन रूपी महाकूप में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थ को नहीं जानते, क्योंकि वे पशुपाश से नियंत्रित रहते हैं। वेद और शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाते हुए कुतार्किक व्यक्ति सडुर्मियों के ग्रस्त होकर स्थित रहते हैं। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाला भी जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता, विडंबनाग्रस्त उसका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कौवे के कांव कांव करने जैसा है। परम तत्व से परामुख जीव यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है, इसी चिंता से व्याकुल होकर रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। काव्योचित अलंकारों से सुशोभित गद्य, काव्य रचना तथा छंदोबद्ध कविता की रचना करने पर भी विषयोपभोग के प्रति लालायित इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ व्यक्ति नाना चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके क्लेश प्राप्त करते हैं। शास्त्र का भाव तो कुछ और होता है, परंतु वे उसकी व्याख्या कुछ दूसरे प्रकार से करते हैं। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरुपदेश आदि को प्राप्त न करके भी उन्मनी भाव से विषय में रहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं और परस्पर एक दूसरे को बोध भी कराते हैं, तात्पर्य समझाते हैं, पर वे परम तत्व के विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार दर्वी यानी कलछी पाक रस को नहीं जानती। पुष्प को धारण तो सिर करता है, किंतु उस पुष्प की गंध को नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद और शास्त्र का अध्ययन तो लोग करते हैं, किंतु वेद और शास्त्र के भाव का बोध करने वाला दुर्लभ है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं जानता और उसको जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता रहता है जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोख में बकरे को पकड़े रखने पर भी उसको खोजने के लिए कुएं में देखता है। संसार के मोह का नाश करने के लिए
शास्त्र के शब्दों के अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से कभी भी अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही शास्त्रीय तत्वज्ञान का लक्षण हो सकता है, अर्थात बुद्धिमान को ही तत्वज्ञान लक्षित हो सकता है। जो यह ज्ञान यहाँ है, इसे जानना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि करके शास्त्र में प्रतिपाद्य सब कुछ सुनना चाहता है, वह 1000 दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का अंत प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक शास्त्र हैं, आयु अत्यल्प है जिसमें करोड़ों विघ्न हैं। इसलिए जैसे हंस जल के मध्य में दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी शास्त्र के सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शास्त्रों का अभ्यास कर वहाँ से तत्वज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति धान ग्रहण करके पलाल यानी पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह से उसे भी अन्य सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार हे तार्क्ष, तत्वज्ञ को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। हे विनीतात्मज, न वेदाध्ययन से मुक्ति प्राप्त होती है और न शास्त्रों के अध्ययन से ही। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए न तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कारण है, न दर्शनों का अध्ययन कारण है, उसी प्रकार स्रोत स्मार्त कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है। अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र हैं। लकड़ी के हजारों भारों की अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्मकांड और वेद शास्त्रादि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरुमुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। वेदादि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन दो साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। कई विद्वान अद्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वजन द्वैत तत्व की ही प्रतिष्ठा चाहते हैं, किंतु द्वैत और अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप से स्वीकार परम तत्व को कोई नहीं जानता। न मम मेरा नहीं है और मम मेरा है, ये दो भावनाएं ही बंधन और मोक्ष के कारण हैं। मम बुद्धि करने से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है और मेरा नहीं है, इस प्रकार की भावना करने से मुक्त होता है। कर्म वही है जो बंध का हेतु नहीं होता तथा विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करा दे, और इससे अतिरिक्त कर्म केवल श्रम मात्र के हेतु है, जो शरीर के लिए क्लेशप्रद है, तथा अन्य प्रकार की विद्या शिल्पचातुर्य मात्र है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक संसार में आसक्ति रहती है। जब तक इंद्रियों का चांचल्य बना रहता है तब तक तत्वज्ञान की बात ही कहाँ हो सकती है। जब तक देहाभिमान यानी देहों को अपना स्वरूप मानना है, जब तक ममता रहती है, जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, जब तक संकल्प की कल्पना होती रहती है, जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता तथा जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती, तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा ही कहाँ होती है। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए हे तार्क्ष, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। जो प्राणी आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक तापत्रय से सदा संतप्त रहता है, उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। जिस मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म और ज्ञान स्वरूप है तथा फल स्वर्ग एवं मोक्ष है। इसलिए श्री गुरुमुख से आत्म तत्व विश्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हो जाने पर प्राणी इस घोर संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। हे तार्क्ष, मैं तत्वज्ञानी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुम्हें बताता हूँ। सुनो, जिस उपाय को करके जीव को ब्रह्म निर्वाण संज्ञक मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंतकाल के आ जाने पर पुरुष भय छोड़कर अनासक्ति रूपी शस्त्र से देह देहादि विषयक ममत्व को काट डाले। वह धीर पुरुष घर से निकलकर
पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र और एकांत देश में विदित आसन लगाकर बैठ जाए और शुद्ध परम त्रिवित ब्रह्माक्षर अर्थात ओंकार का मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्म बीज स्वरूप ओंकार का निरंतर स्मरण करे, श्वास को जीतकर मन को नियंत्रित करे। बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों को विषयों से निग्रहित कर ले और कर्मों के द्वारा आक्षिप्त मन को बुद्धि की सहायता से सुलभ अर्थ में अर्थात परम ब्रह्म के चिंतन में लगा दे। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ और परम पद रूपी ब्रह्म हूँ, ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्मा को निष्कल परमात्मा में लगा दे और ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह त्याग करता है वह इस संसार से तर जाता है और परम गति प्राप्त करता है। मन और मोह से रहित तथा आसक्ति से उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लेने वाला, नित्य अध्यात्म चिंतन करने वाले, सभी प्रकार की कामनाओं से निवृत्ति प्राप्त कर लेने वाले, सुख दुखादि द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी पुरुष उस शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति राग और द्वेष रूपी मलों का अपहरण करने वाले ज्ञान रूप जलाशय और सत्य रूप जल वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो प्रौढ़ वैराग्य को धारण करके अन्य भावों का परित्याग कर केवल मद विषयक भावना के द्वारा मेरा भजन करता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखने वाला अमलांतरात्मा संत ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तीर्थ में मृत्यु हो जाए उस उत्कंठा से उत्सुक होकर जो अपने घर का परित्याग करके तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती पुरी ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। हे तार्च, मैंने सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें बता दिया। ज्ञान और वैराग्य के सहित इसे सुनकर पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं। सकाम धर्मानुष्ठान करने वाला धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों का सारोद्धार मैंने 16 अध्यायों में कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सूत उवाच। सूत जी ने कहा, हे राजन, गरुण जी ने भगवान के मुख से ऐसा वचन सुनकर उन्हें बार बार प्रणाम करके अंजलि बांधकर इस प्रकार कहा। गरुण जी ने कहा, हे देवाधिदेव भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, अपने अमृतमय वचनों को सुनाकर आपने मुझे भवसागर से तार दिया है। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया है और मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर गरुण जी मौन होकर भगवत ध्यान पारायण हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्रदान करते हैं और अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वे हरि मेरी रक्षा करें। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद में मोक्ष धर्म निरूपण नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा, हे तार्च, इस प्रकार मैंने अर्धदैहिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया। मरण शौच में 10 दिन के अंतर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्र को वांछित फल देकर सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का यह अर्धदैहिक कर्म नहीं करते हैं, उनका जल सुरा के समान अपेय है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते और उनके पितरों के कोप से पुत्र पौत्रादि की भी दुर्गति होती है। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जनों को भी चंडाल के समान जानना चाहिए। जो इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को नहीं प्राप्त होते। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह कैसे पुत्र कहा जा सकता है और ऋण त्रय से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है?
और वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के यत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाले तथा सर्वविध दुख का विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक है। सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी को प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य होता है और शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण समाप्त होता है। हरि ओम। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने आपको गरुड़ पुराण के संपूर्ण सार को आपको सुना दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, हमारे द्वारा यह प्रस्तुति अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रतिदिन इसका श्रवण करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।